नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 32वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो बुद्ध के जीवन का सबसे भावुक पल है, हिला देने वाला पल है, जब वो अपनी पत्नी यशोधरा से मिलते हैं और बेटे राहुल से मिलते हैं। राहुल के जन्म के बाद ही वो उन्होंने संन्यास ले लिया था और 7 साल के बाद लौटे हैं। पहली बार बेटे ने पिता को देखा है। तो पत्नी का, यशोधरा का जो त्याग है वो देख के आप कहेंगे कि वो भारत की श्रेष्ठ नारियों में एक हैं। और राहुल को, बेटे को बुद्ध ने वो दिया, ऐसी निधि दी, ऐसा खजाना दिया जो आज तक किसी पिता ने अपने बेटे को नहीं दिया है। और वो उसके बाद तो यशोधरा फट पड़ी। कपिलवस्तु के लिए तो लगा कि धरती फट गई और आसमान जो है वो टूट पड़ा। ऐसा वो दिया बुद्ध ने अपने बेटे को। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हुआ ये कि शुद्धोधन के बुलाने पर बुद्ध जो हैं वो कपिलवस्तु पहुँचे हैं 7 साल के बाद पहली बार, और पिता और पुत्र में मुलाकात हो चुकी है। उसके बाद दूसरे दिन शुद्धोधन कहते हैं कि आप चलिए महल में, वहाँ भी लोगों से मिल लीजिए। तो बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों के साथ में जाते हैं, महल में जाते हैं। सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यशोधरा नहीं आती है। तो यशोधरा जो है वो पूछते हैं बुद्ध कि यशोधरा कहाँ है। तो लोग बताते हैं कि यशोधरा नहीं आएगी यहाँ कमरे में। यशोधरा ने खबर भिजवाया है कि अगर मैं किसी सम्मान के योग्य हूँ तो बुद्ध मेरे कक्ष में स्वयं आएंगे, मैं बुद्ध से मिलने नहीं जाऊंगी। तो ये एक हठ था, और इस हठ में, इस जिद में आप देखेंगे कि उसके भीतर अगर आप देखें तो एक स्वाभिमान था कि वो तो पत्नी को छोड़ के चले गए थे, तो वो एक स्वाभिमान था कि मैं क्यों जाऊं। एक गुस्सा भी था पत्नी का, नाराज़गी भी है, और गहरे में आप देखें तो यशोधरा का प्रेम भी है। वो प्रेम भी है, पति से वो प्रेम भी है, उस गुस्से में मिला हुआ है, गहराई में वो छिपा हुआ है। तो वो यशोधरा नहीं जाती हैं। बुद्ध को ये संदेश बताया जाता है कि यशोधरा ने यही कहा है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ उनके कक्ष में। लेकिन वो अकेले नहीं जाते हैं, वो सारी पुत्र को लेते हैं और मोदगल्यापन अपने 2 शिष्यों को साथ में लेते हैं। दोनों बहुत प्रकांड विद्वान और महान शिष्य हैं दोनों। ये दोनों को साथ लेकर चलते हैं और कह देते हैं इन लोगों को कि देखो, मैं तो मुक्त हो गया हूँ, लेकिन यशोधरा मुक्त नहीं हुई है, वह दुख से भरी हुई है। इसीलिए अगर वो मेरा स्पर्श भी करे तो रोकना मत, उसके दुख को आंसुओं के जरिए बह जाने देना। आंसुओं के जरिए आप देखते हैं कि आंसू अगर लोग बहा लें, बहुत दुख में हो, बहुत पीड़ा में हो, किसी के घर में मृत्यु हो जाए, आप मिलने जाएं, तो वो परिवार रोने लगता है। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि आंसुओं के जरिए फिर दुख कुछ कम होता है। तो बुद्ध ने कहा कि उसके आंसुओं को निकल जाने देना, वो उसके जरिए उनका दुख निकलेगा दरअसल। तो वो अपने 2 शिष्यों के साथ बुद्ध जो हैं यशोधरा के कक्ष में जाते हैं। और यशोधरा के कक्ष में जब जाते हैं, 9 साल के बाद वो पत्नी के सामने खड़े हैं, तो बुद्ध हो गए हैं। यशोधरा देख के उसके हृदय पर क्या गुजरी होगी, ये तो शायद हम आप भी कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई स्त्री ही थोड़ी कल्पना कर सकती है। उसके बाद जो वो गुस्सा था यशोधरा के भीतर, जो वो नाराज़गी थी, वो सब पता नहीं कहाँ वो सब चला गया। और वो जो है ऐसे पात्र की तरह थी जो कि प्रेम से, भक्ति से भरी हुई थी। और वो पात्र कोई भरा हुआ हो तो कैसे ही थोड़ा सा ही हिलने से ही वो पात्र छलक पड़ता है, वैसे ही बुद्ध को देखते ही यशोधरा बुद्ध के पैर से लिपट के रोने लगी। तो बुद्ध शांत ही खड़े रहे वहाँ पर, मोदगल्यापन भी खड़े रहे, सारी पुत्र भी खड़े रहे वहीं पर। वो पूरा रोई, विलाप करती रही। तब उसके बाद थोड़ी देर के बाद शुद्धोधन भी आ गए कक्ष में। तो शुद्धोधन को जब देखा यशोधरा ने, तो वो उनका रोना रुक गया और थोड़ा संकोच में वो पड़ गई। तो वो तो देख ली, समझ गई कि ये तो अब मेरे पति नहीं हैं, ये तो अब दुनिया को सत्य दिखाने वाले,
ये पथ प्रदर्शक बन गए हैं, सब पूरी दुनिया में सत्य का दिया जला रहे हैं, पूरी दुनिया का दुख दर्द कर रहे हैं। ये अब मेरे सिर्फ पति नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के हो चुके हैं। तो वो फिर संकोच में फिर पैर छोड़ के अलग किनारे बैठ जाती है। तब शुद्धोधन जो बात बताते हैं यशोधरा के बारे में, वो भी चौंका देने वाला है। और आप कहेंगे कि यशोधरा का त्याग भी भारतीय नारियों की श्रेणी में, श्रेष्ठ नारी में उनका स्थान पहुंचा देता है। वो उसके बाद शुद्धोधन बताते हैं कि आप जब चले गए यहाँ से, महल छोड़ के जब आप चले गए, और जब इसने सुना कि आपने सिर मुड़वा लिया है, तो इसने भी सिर मुड़वा लिया। और जब यशोधरा ने सुना कि आपने सुगंधित पदार्थों का वो शरीर में लगाना, और केस तो मुड़वा ही लिया, तो उसका उपयोग आपने बंद कर दिया है, तो यशोधरा ने भी महल में रहते हुए सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल, उपयोग बंद कर दिया। जब यशोधरा ने सुना कि आपने आभूषण छोड़ दिया है, गहने आपने छोड़ दिए हैं, तो इसने भी सारे गहने अपने उतार दिए। 7 साल से कोई गहना, कोई स्वर्ण आभूषण इसने नहीं पहना है। और जब यशोधरा ने सुना कि आप जो है वो मिट्टी के बर्तन में अब भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद से यशोधरा इसी महल में सोने के पात्र में, अब चांदी के पात्र में महल वो भोजन ग्रहण नहीं करती। उसके बाद से इसने भी मिट्टी के बर्तन में ही वो भोजन स्वीकार किया है। तो यशोधरा का त्याग देखिए, वो पति नहीं है, लेकिन वो उसी तरह से एकदम, वो ये भी एक तपस्या ही कर रही थी। अगर 7 साल 6 साल तपस्या किया बुद्ध ने, तो यहाँ भी एक तपस्या यशोधरा भी कर रही थी। उसके बाद तो बुद्ध बोलते हैं यशोधरा को कि आप महान हैं, उनके पुण्यों की याद दिलाते हैं, यशोधरा के पुण्य की, कि आप किस तरह से महान हैं, आपके पुण्य कैसे हैं, और आपके पुण्य की वजह से ही उनकी तपस्या सफल हुई। और जब वो अंतिम महाज्ञान प्राप्ति के करीब थे, तब किस किस तरह से बाधाएं आईं, और तब आपके पुण्य की वजह से ही मैं महाज्ञान को प्राप्त कर सका। और उसके बाद जो भी हूँ आज, उसमें आपके पुण्य का बड़ा योगदान है। ये वो बताते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं। और फिर उसके बाद में वो हॉल में आते हैं, और फिर वहाँ पर सबके साथ भोजन पर बैठते हैं अपने शिष्यों के साथ में। तभी जो है वो यशोधरा अपने बेटे को ले आती है, राहुल को ले आती है गोद में, और उसके बाद उठा के गोद में उठा के वो खिड़की से दिखाती है कि देखो वो जो बीच में बैठे हुए हैं वो बुद्ध हैं, और वही तुम्हारे पिता हैं। और जाके तुम, हर बेटे का ये हक होता है कि अपने पिता से उत्तराधिकार मांगे। जो पिता ने संपत्ति अर्जित की है उसमें अपना हिस्सा मांगे, वो हर बेटे का ये हक होता है। तो तुम भी जाके अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांग लो, अक्षय निधि मांग लो। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो, तो ऐसा खजाना मांग लो जिसका क्षय नहीं हो, वो ख़त्म नहीं हो, नाश नहीं हो। तो ये कह के वो गोद से उतार देती हैं। और फिर उसके बाद राहुल जाता है वहाँ पर, वो भोजन कर रहे हैं बुद्ध, और भोजन करते ही उसने तो बचपन से शुद्धोधन को, दादा को ही पिता समझा था। तो पहले तो वो दादा से पूछता है कि क्या आप मेरे पिता नहीं हैं, ये मेरे पिता हैं? तो शुद्धोधन बताते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारे पिता तो यही हैं। उसके बाद बुद्ध जो के करीब जाता है राहुल, और पूछता है कि क्या आप मेरे पिता हैं? बुद्ध चुप ही रहते हैं। उसके बाद जो है वो ये और भी पूछता है 2-3 बार, लेकिन बुद्ध जवाब नहीं देते हैं, चुप ही रहते हैं। अब वो कैसे कहें, अब तो सबके पिता हैं वो, तो वो चुप ही रहते हैं। भोजन कर लेने के बाद वो सारे शिष्यों के साथ, सारे भिक्षुओं के साथ वो महल से निकल जाते हैं। पीछे पीछे राहुल भी चल देता है, और राहुल फिर बुद्ध को रोकता है रास्ते में कि आप मेरे पिता हैं, तो बेटे का मेरा अधिकार है कि आप मुझे अपना जो आपने अर्जित किया है, आपने जो संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्ति मुझे आप दे दीजिए। ये मेरा अधिकार है, मेरा उत्तराधिकार है, तो मुझे आप दीजिए। मुझे क्या दे के आप जा रहे हैं? तो मुझे अक्षय निधि चाहिए।
तो फिर वो अक्षय निधि का उपयोग करता है शब्द का, कि ऐसा निधि, ऐसा खजाना जिसका नाश नहीं हो। तो बुद्ध जो है अपने आसपास खड़े भिक्षुओं से कहते हैं कि देखो ये तो अक्षय निधि मांग रहा है, तो मैं तो इसको कोई ऐसी निधि, कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकता जिसका क्षय हो जाए, जो आज है और कल ख़त्म हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, राहुल से कहते हैं कि देखो तुम उत्तराधिकार मांगने आए हो, तो मेरे पास तो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, कोई महल भी नहीं है, नौकर चाकर कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे पास जो चीज़ है, जो संपत्ति मैंने अर्जित की है, वो आध्यात्मिक संपत्ति है। वो दुख को दूर करने का जो उन्होंने महाज्ञान प्राप्त किया है, वही निधि है, और वो निधि अक्षय निधि है, उसका नाश नहीं हो सकता। तो मैं तुमको नाश होने वाली कोई चीज़ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास तो यही है। तो क्या तुम वो आध्यात्मिक निधि लेना चाहोगे? क्या तुम आध्यात्मिक निधि को संभाल पाओगे? तो मेरे पास तो यही भिक्षा पात्र है, तो मैं तो यही भिक्षा पात्र दे सकता हूँ। और उसके बाद राहुल जो है वो भिक्षा पात्र ले लेता है, और फिर लेके भिक्षा पात्र लेके वो महल में नहीं लौटता है, वो बुद्ध के साथ हो लेता है, बुद्ध के पीछे पीछे चल देता है। अब उसके बाद समझिए कि महल में क्या हाल हुआ होगा। कपिल वस्तु तो रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा, और शुद्धोधन के लिए तो लगा कि धरती फट गई, आसमान फट गया, आसमान टूट पड़ा जैसे। और उसके बाद वो राहुल जो है उतनी ही कम उम्र में भिक्षा पात्र ले करके वो भी भिक्षु हो जाता है। तो इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में कल हम देखेंगे कि कैसे कुछ और ऐसे ही महान लोगों ने और महान घटनाएं हुई, वो वहाँ पर वो भी भिक्षु होते हैं, वो भी बुद्ध के शरण में आते हैं, बुद्ध के चरणों में झुकते हैं। ये हम कल बात करेंगे। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए आज इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।